तो पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहाँ पढ़ते थे, शायद भगवान ने सतगुरु ने काम लेना था। हमारे साथ जाट थे, जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से। तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहाँ। और वहाँ बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकड़ लग जाएगा। तो दूसरा को पूछा जो सांकड़ कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह सातों दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाईं आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाईं फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाईं आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा है भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। अगर बबूल का पेड़ बोलोगे तो सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार दो अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने का सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों,
खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल। अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र नाम दीक्षा कहा गया। वो अब जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे मां को बनाया भगवान ने, और हमने देखा बच्चा रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो मां के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर मां सुन सकती है, जो कि भगवान ने मां को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हाँ, अंदर अगर भावना शुद्ध है तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा,
और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध जरूरी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।